दुनिया में कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो कभी अखबार की सुर्खियों में नहीं आते, कभी किसी नेता की तकरीर में नहीं गूंजते, कभी किसी इतिहास की किताब में दर्ज नहीं होते। लेकिन ये ऑपरेशन हुआ था, सच में हुआ था। और इसने उस रात दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींची जो आज भी मिटी नहीं है। साल था 1980। जगह थी ईरान का एक सुनसान रेगिस्तान। और सवाल था, क्या अमेरिका के 52 नागरिकों को जिंदा वापस लाया जा सकता है उस देश की धरती से जहां उन्हें 444 दिनों से बंधक बनाकर रखा गया था। नवंबर 1979 में तेहरान में अमरीकी दूतावास पर ईरानी क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया था। 52 अमरीकी राजनयिक और नागरिक बंधक। कैमरों के सामने, दुनिया की आंखों के सामने अमरीका बेबस खड़ा था। राष्ट्रपति जिमी कार्टर हर रात उन 52 चेहरों के बारे में सोचते थे। हर सुबह उनके सलाहकार एक ही जवाब लाते, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन पेंटागन के एक अंधेरे कमरे में एक आदमी बैठा था जिसके लिए कोई रास्ता नहीं जैसी कोई भाषा नहीं थी। उसका नाम था कर्नल चार्ली बेकविथ, डेल्टा फोर्स का संस्थापक, अमेरिका की सबसे खतरनाक और सबसे गुप्त सैन्य टुकड़ी का जन्मदाता। बेकविथ ने एक योजना बनाई जिसका नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। लेकिन जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं वो उस ऑपरेशन के बाद शुरू होती है, उसकी असफलता के बाद। अप्रैल 1980 में ऑपरेशन ईगल क्लॉ बुरी तरह नाकाम हो गया। रेगिस्तान में हेलीकॉप्टर रेत के तूफान में फंस गए। एक हेलीकॉप्टर एक C-130 विमान से टकरा गया। 8 अमेरिकी सैनिक उसी रेगिस्तान में मारे गए, बिना एक गोली चलाए, बिना दुश्मन को दिखे। और अमेरिका एक बार फिर शर्मिंदा, टूटा हुआ और खामोश खड़ा था। लेकिन ये खामोशी असली ऑपरेशन की शुरुआत थी। वॉशिंगटन में रात के 2 बजे एक बंद कमरे में CIA के डायरेक्टर, डिफेंस सेक्रेटरी और एक अनजान फाइल के साथ एक नई योजना जन्म ले रही थी। इस बार कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कोई बड़ा काफिला नहीं। इस बार सिर्फ 6 आदमी, सिर्फ अंधेरा और सिर्फ एक मौका। इस मिशन को कोई आधिकारिक नाम नहीं दिया गया, कोई फाइल नंबर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। ये वो ऑपरेशन था जो कभी हुआ ही नहीं सरकारी कागजों पर। लेकिन जो लोग उस रात उस जमीन पर थे उनके लिए ये बेहद असली था, बेहद खतरनाक था और शायद इतिहास का सबसे साहसी पल था। टीम में थे 6 लोग, सबके सब डेल्टा फोर्स और CIA के स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन से। इनके पास थे नकली पहचान पत्र, ईरानी कपड़े, टूटी फूटी फारसी और एक छोटी सी मैप जिस पर तेहरान की कुछ गलियां थी। इनका काम था तेहरान में घुसना, बंधकों तक पहुंचना और उन्हें निकालना बिना किसी को पता चले। ये पागलपन था, ये असंभव था, लेकिन यही वो लोग थे जो असंभव को अपना पेशा मानते थे। टीम का नेतृत्व कर रहे थे मेजर एरिक हॉलोवे, एक ऐसे अफसर जिन्होंने पहले वियतनाम में, फिर लाओस में गुप्त मिशनों पर काम किया था। वो जानते थे कि ऐसे मिशन में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। अपना डर, अपनी गलती, अपनी एक जरा सी चूक। तेहरान की उस रात हवा में बारूद की नहीं बल्कि क्रांति की बू थी। हर गली में मिलिशिया के जवान थे, हर मोड़ पर नजरें थीं। और इन 6 अमेरिकियों को ईरानी बनकर उसी शहर में चलना था जो अमेरिका को सबसे ज्यादा नफरत करता था। पहली रात वो एक पुरानी दुकान के पीछे छुपे रहे। ठंड थी, खाना नहीं था और सिर्फ एक रेडियो था जो सिग्नल दे रहा था कि मिशन जारी रखो। दूसरे दिन एक स्थानीय संपर्क जिसे CIA ने सालों पहले तैयार किया था, उन्हें एक घर में ले गया। उस घर में एक ईरानी परिवार था, एक बूढ़ा आदमी, उसकी पत्नी और एक जवान बेटी। वो परिवार जानता था कि ये अमेरिकी हैं और फिर भी उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने खाना दिया, उन्होंने आश्रय दिया। उस बूढ़े आदमी ने हॉलोवे की आंखों में देखा और कहा, इंसान इंसान होता है, देश नहीं। ये वो पल था जब हॉलोवे को पहली बार लगा शायद वो वापस लौट सकते हैं। तेहरान की गलियां रात में अलग ही सांस लेती हैं। दिन में जो शहर नारों से गूंजता है, रात में वो एक खामोश भूल भुलैया बन जाता है। और उसी भूल भुलैया में 6 अमेरिकी सैनिक तीसरी रात अपने असली मिशन की तरफ बढ़ रहे थे। दूतावास तक सीधे पहुंचना नामुमकिन था। बंधकों को अलग अलग जगहों पर रखा गया था।
सीआईए की खुफिया जानकारी के मुताबिक उनमें से 6 बंधक एक सरकारी इमारत में थे जो दूतावास से 3 किलोमीटर दूर थी, बाकी और जगहों पर। हॉलोवे का मिशन था उन 6 तक पहुंचना, सिर्फ उन 6 तक। रात के ठीक 11 बजे टीम उस इमारत के पास पहुंची। इमारत के बाहर 2 गार्ड थे, अंदर अज्ञात। हॉलोवे ने अपनी टीम को 3 जोड़ों में बांटा। एक जोड़ा गार्ड्स को हटाएगा खामोशी से, एक जोड़ा बंधकों तक पहुंचेगा और एक जोड़ा बाहर भागने का रास्ता तैयार रखेगा। जो हुआ अगले 22 मिनट में वो किसी फिल्म से ज्यादा हैरत अंगेज था, लेकिन फिल्म नहीं था। एक गार्ड को बेहोश किया गया, दूसरे ने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन एक पल में वो भी जमीन पर था। टीम अंदर घुसी। पहली मंजिल खाली, दूसरी मंजिल एक बंद दरवाजा, और उस दरवाजे के पीछे से अंग्रेजी में एक धीमी आवाज, कौन है? हॉलोवे ने जवाब दिया, एक ऐसे कोड में जो सिर्फ बंधकों को बताया गया था, महीनों पहले, इस उम्मीद में कि शायद कभी कोई आए। दरवाजा खुला। 6 लोग ढके हुए, डरे हुए, महीनों से कैद उस दरवाजे के पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में पहले डर था, फिर पहचान, फिर आंसू। एक महिला राजनयिक जो 14 महीनों से वहां थी ने हॉलोवे का हाथ पकड़ा और सिर्फ इतना कहा, हमें पता था, हमें यकीन था। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। सबसे मुश्किल हिस्सा अभी बाकी था। 6 बंधक, 6 सैनिक, 12 लोग, एक दुश्मन शहर, और बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका, एक पुरानी वैन, एक नकली पहचान और अंधेरे का साथ। भागते वक्त एक चौकी पर वैन रोकी गई। एक ईरानी अफसर ने टॉर्च जलाई, अंदर झांका। हॉलोवे ईरानी लहजे में कुछ बोला। एक लंबी खामोशी। फिर अफसर ने हाथ हिलाया। वैन आगे बढ़ी। उस एक पल में 12 लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। तेहरान के बाहर एक सुनसान सड़क पर एक सीआईए का संपर्क इंतजार कर रहा था। वहां से एक छोटे विमान में तुर्की की सीमा तक, और तुर्की से अमेरिकी धरती तक। जब वो विमान तुर्की की जमीन पर उतरा तो हॉलोवे बाहर निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। कोई जश्न नहीं था, कोई तालियां नहीं थी, सिर्फ एक गहरी सांस जो 14 महीनों की कैद का बोझ अपने साथ उड़ा ले गई। ये मिशन कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया। 6 बंधकों की रिहाई को उस बड़े समझौते का हिस्सा बताया गया जो जनवरी 1981 में हुआ। हॉलोवे और उनकी टीम को कोई मेडल नहीं मिला, कोई परेड नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन उन 6 लोगों को जो उस बंद कमरे से निकले थे, पता था। वो बूढ़े ईरानी परिवार को जिसने अनजान दुश्मनों को पनाह दी थी, पता था। और शायद इतिहास के उस अंधेरे कोने में सच्चाई आज भी सांस ले रही है। दुनिया के सबसे बड़े युद्ध बंदूकों से नहीं लड़े जाते, वो लड़े जाते हैं 6 आदमियों से, एक वैन से, एक झूठ से जो सच को बचाने के लिए बोला जाता है, और एक उम्मीद से जो तब भी जिंदा रहती है जब सब कुछ खत्म लगता है। यही था ऑपरेशन मिडनाइट, वो मिशन जो कभी हुआ ही नहीं।